हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पैंट काटनी सिखाती हूँ। पैंट की कटिंग के लिए जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे ये हैं। जैसे हमारी कमर है 38 इंच, लेंथ है 37 इंच, मोहरी है 6.5 इंच और थाई हमारी 21 इंच। सबसे पहले लंबाई का नाप लेते हैं। जैसे 37 लंबाई है, उस पर एक निशान लगाया। मुझे इसमें दूसरा कपड़ा लगाना, इसलिए मैंने फोल्ड करने के लिए नहीं लिया। उसके बाद जितना कमर का चौथा हिस्सा आता है उसमें 2 इंच ऐड करके लेते हैं। जितना ऊपर लिया इतना नीचे को क्रोच एरिया के लिए निशान लगाते हैं। जैसे 9.5 है तो 11.5 पे मैंने एक निशान लगाया। 2 इंच आगे एक्स्ट्रा करेंगे क्रोच एरिया के लिए। अगर हैवी साइज है तो 2.5 इंच कर लो, नॉर्मल है तो 2 इंच बहुत रहता है। और इसकी गोलाई से शेप दे देते हैं। इसके बाद जितना हमने ऊपर लिया इतना हम नीचे लेंगे और उसका हाफ करके एक बीच में निशान लगाया। और जितनी मोहरी रखनी होती है उसे हाफ हाफ करके दोनों साइड ले लेते हैं। जैसे मुझे 6.5 रखनी, सवा 3 इधर करा, सवा 3 इधर करा। उसके बाद जो हमने निशान ड्रॉ करे हैं उस निशान से पैंट वाले स्केल से नीचे के निशान तक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दोनों साइड में ऐसे ही मिलाना होता है। जैसे इस साइड मिला ऐसे ही दूसरी साइड मिलाकर एक लाइन और ड्रा कर देते हैं। अब इस लाइन पे कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट में हमें प्लेट डालनी होती है। इसके लिए 5 इंच में नीचे की साइड निशान लगाते हैं। ये प्लेट 1.5 इंच की डालते हैं। दोनों साइड हाफ हाफ करके 1.5 इंच की प्लेट का निशान लगा दिया। और जो क्रोच एरिया होता है उसकी साइड आधा इंच डाउन करना होता है। ये सब निशान लगाने के बाद हम कटिंग करते हैं इसकी। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसे आगे का रखा था वैसे ही पीछे का काटने के लिए कपड़े के ऊपर बिछाते हैं, फिर रख देते हैं। ऊपर हमने सवा 3 इंच इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा लिया और क्रोच एरिया से 2 इंच आगे बढ़ाना है और उसके ऊपर सवा 6 इंच। सवा 6 इंच के पास निशान लगाकर सवा 3 इंच वाले निशान से सवा 6 इंच वाले निशान को मिला देंगे। बैक पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा क्रोच एरिया पर ले लेते हैं और जैसे फ्रंट की गोलाई दी थी ऐसी पार्ट की बैक पार्ट की गोलाई देती हैं। इसके बाद साइड वाली लाइन पर कटिंग करते हैं। जितना फ्रंट पार्ट था उतना ही बैक पार्ट रहता, जिस साइड हम पॉकेट लगाते हैं। आगे की साइड 2 इंच बढ़ाकर रखते हैं। इसके बाद फ्रंट पार्ट को उठाकर 2 इंच आगे रख लेते हैं। ऐसा करने से हमारी जो शेप रहती है वो दोनों पार्ट की सेम रहती है। साइड में हमने उस पे कटिंग की थी और 2 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट के लिए आगे से ले लिया। अब इस पे हम कटिंग कर देंगे।
अब हम इसकी पॉकेट के लिए कपड़ा लेंगे। 6.5 इंच चौड़ाई लेते हैं और उसका दुगना 13 इंच लंबाई ले लेंगे। और नीचे की साइड से 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं। ये हमारी पॉकेट होगी। अब हम इसकी बेल्ट के लिए कपड़ा लेंगे, जिससे हमारी बेल्ट 19 इंच की रहेगी और पीछे इलास्टिक रहेगा, इसलिए तो 4 इंच चौड़ाई में और 19 इंच लंबाई में कपड़ा फोल्ड करके ले लेंगे। ये हमारी पैंट कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट भी, बैक पार्ट भी, पॉकेट भी हो गई और ये बेल्ट है। पीछे हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। मोहरी बनाने के लिए मैंने इसकी कुर्ती का कपड़ा लिया है, इसलिए मैंने फोल्ड करने के लिए नहीं लिया था। ये ऊपर से लगाकर इसमें डिजाइन बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।